साथियों, आज हमारा फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, क्लास हम 7 की बात करेंगे। देखिए, आपको हमने कल आर्टिकल 17 भी बता दिया था और आर्टिकल 18 भी बताया। आर्टिकल 17 में हमने क्या बताया था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक है, और आर्टिकल उसके बाद 18 में हमने आपको ये बता दिया था कि क्या उपाधियों का अंत है। राइट, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट, कहाँ से कहाँ तक? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है। अच्छा, कुछ सीमाएं हैं, इसमें कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। ठीक, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे भी हैं और ये असीमित नहीं है। ठीक, अच्छा, इनका एक सीमा है, ये असीमित नहीं है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 कहता क्या है? ये कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार। इसमें क्या क्या देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो भाषण दे सकता है। ठीक है, उसकी भाई ये स्वतंत्रता है, वो भाषण दे सकता है, वो बोल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19 यही कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। मैंने बताया ना कि इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। वो क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, हम आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए की बात करें तो ये कह रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी में कहता है कि शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी इसमें कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार भी है। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 और फिर 1 और सब ई में कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 19(f) में कहता है कि संपत्ति का अधिकार। अच्छा, इसको हमने क्या किया था, जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको हमने हटा दिया था 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में जब हुआ था, तो इसको हमने हटा के हमने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा के हमने कहा आर्टिकल 300(a) में कर दिया है। राइट, उसके बाद आर्टिकल 19(f) कहता है कि कोई भी व्यवसाय या आजीविका चलाने का अधिकार है। राइट, हम बात कर लेते हैं फिर से। देखिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार। आर्टिकल 19 ये कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर दूसरा कहता है आर्टिकल 19 भी शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, मतलब शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। राइट, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप भाषण भी दे सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। फिर कह रहा है संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है। आप संघ बना सकते हैं, संगम बना सकते हैं, सहकारी समिति जो होती है वो बना सकते हैं। ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स है। फिर कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है। आप क्या कर सकते हैं कि भारत का जो भी मतलब राज्य क्षेत्र है ना, उसमें आप बिना किसी भेदभाव के आप घूम सकते हैं, अबाध रूप से संचरण है। ठीक, फिर कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का भी अधिकार है। अच्छा, आप चाहे तो भारत के राज्य क्षेत्र में बस भी सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बस सकते हैं। ठीक है, फिर क्या संपत्ति का अधिकार जो था 19(f) में, इसको हमने क्या किया 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको हमने हटा के आर्टिकल 300 क में डाल दिया। राइट, उसके बाद आर्टिकल 19 जी कहता है कोई भी व्यवसाय या आजीविका चलाने का अधिकार है, मतलब आप चाहे तो कोई भी व्यवसाय या आजीविका चला सकते हैं। तो हमने आर्टिकल 19 में क्या क्या देखा था? पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। फिर उसके बाद जब भाषण और अभिव्यक्ति होगी तो फिर शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन भी कर सकते हैं आप। फिर संघ संगम और सरकारी समिति बना सकते हैं। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण कर सकते हैं। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं बसने का भी अधिकार आपको है। और इसमें आपको संपत्ति का अधिकार जो था हमने बताया 44वां संविधान संशोधन सन 1978 से इसको हटा के आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है कि कोई भी व्यवसाय का या जीविका अपनाने का अधिकार आपको है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल 19 था। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने आर्टिकल 19(1) देख लिया था। ठीक है, अब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या कहता है कि राज्य की सुरक्षा, देश की एकता व संप्रभुता, लोक सदाचार, अपराध उद्दीपन, मान हानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार एवं सदाचार और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक, आर्टिकल 19(2) में क्या है? राज्य की सुरक्षा, देश की एकता व संप्रभुता, लोक सदाचार, अपराध उद्दीपन, मान हानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार एवं सदाचार और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। राइट, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(3) की। आर्टिकल 19(3) कहता क्या है कि लोक व्यवस्था, और आर्टिकल 19(4) क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, भारत की एकता व संप्रभुता। उसके बाद आर्टिकल 19(5) है, इसमें कहता है साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। तो आर्टिकल 19(5) क्या कहता है कि साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हित का संरक्षण। राइट,